भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार। तो वार्तालाप चल रहा है नारद और प्राचीन परिषद के बीच। नारद समझा रहे हैं उसको
प्राचीन परिषद ने कहा, जो भाषा आपने यूज करी है वो मुझे समझ ही नहीं आई। पुरंजन की कथा मुझे नहीं समझ आई, वो बड़ी कठिन लगी। मैं एक अतुक्तावादी हूँ, मुझे सरल शब्दों में समझाइए। तो नारद समझा रहे, शुक्लात प्रकाश भूयिष्ठान लोकान आपनोति करहिचित् दुख दुख उदरकान दुखोदरकान क्रियायासान तमः शोको तमः शोक उत्कान क्वचित्। मेरे साथ पढ़िए, शुक्लात प्रकाश भूयिष्ठान शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठान् प्रकाशभूषितान् लोकान आपनोति करहिचित् लोकानाप्नोति आनप्नोति करहिचित् करहिचित् दुख दरकान क्रियायासान दुःखो दुःखोदर्कान् युदार्कानि क्रियायासान् क्रियायासान् तमः शोक उत्कान क्वचित्। तमः शोकोत्कटान् क्वचित्। समयोपकातान् क्वचित्। शुक्लात सतोगुण से प्रकाश, प्रकाश से भूयिष्ठान गुण संपन्न लोकान लोक आपनोति प्राप्त करता है। करहिचित कभी कभी दुख कष्ट उदरकान परिणाम क्रिया आयासान कठिन कार्यों से पूर्ण तमह अंधकार शोक शोक में उत्कटान परिपूर्ण बहुल क्वचित कभी कभी। जो सतोगुणी है, बता रहे हैं नारद, वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं, वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। बशर्ते याद रखिए कि अगर रजोगुण में गलत काम नहीं किया। गलत काम रजोगुणी काम होता है, मेहनत वाला, खूब रात दिन परिश्रम करता है, लेकिन भगवान की तरफ पीठ लगाकर। भगवान दंड नहीं देते, तो वो फिर मनुष्य योनि में आता, फिर उसी प्रकार के काम करता है। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं कि उनका अधोलोक में जाना होता है, दूसरे जन्म में। अरे मेरे साथ पढ़ा ही नहीं। जो सतोगुणी हैं, जो सतोगुणी हैं सतगुणी वे है, वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं वे वे वैदिक वैदिक आदेशों के आदेशों के अनुसार अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह से वे उच्च लोकों को जाते हैं और इस तरह से वे उच्च लोगों वे को उच्च जाते लोकों को हैं जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जहाँ देवों का का निवास है। निवास है। जो रजोगुणी हैं, जो जो रजोगुणी रजगुणी है है, वे मनुष्य लोक में वे वो मनुष्य मनुष्य लोग में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। विभिन्न प्रकार विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष इस प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। और जगत में वास करते हैं। हाँ, कष्ट आपके तम ये रजोगुणी भी उठाते हैं जब वो बहुत मेहनत करते हैं। बहुत कठिनाई भी होती है उनको, बहुत आराम के लिए समय नहीं, और भी कठिनाइयां आती हैं उनके उसमें, लेकिन वो उसको हर्डल किसी तरह पार करके अपने उत्पादक कार्य में लगे रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। 3 तरह के लोग हैं, उच्च मध्य तथा अधः। जो सतोगुणी होते हैं वे उच्च लोकों यानी ब्रह्म सत्य तप जन तथा महलोकों को जाते हैं। जो रजोगुणी हैं उन्हें भू तथा बहु लोकों की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी हैं वे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल या पशु जगत में स्थान पाते हैं। गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक हैं, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। आज के समय में मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। फलस्वरूप
लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं। वे ये भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है। भगवत गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म कहा गया है। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वे पूंजीपति कहलाते हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजुगुणी तथा तमोगुणी दोनों हैं। इसका परिणाम यह है कि सदा ही अत्यंत विकट यानी उग्र स्थिति बनी रहती है। इसके विपरीत वे लोग जो सतोगुणी हैं, कर्मी तथा ज्ञानी जन। कर्मी जन वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। ज्ञानी जन ब्रह्म में तदाकार होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इससे संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट जीव रूपों के पाए जाने की व्याख्या हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये कारण है अलग अलग किस्म के लोग जो बता रहे हैं। क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित क्वचित न उभयं उभयम अंधधि देवो मनुष्यः तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम भवः। मेरे साथ, क्वचित पुमान क्वचित च क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री स्त्री क्वचित उभय स्त्री क्वचित न उभय अंधधि क्वचिन्नो भयम् मन्थति क्वचित क्वचित न उभयम अंधधि क्वचित् न भयम् मन्थति देवो मनुष्यः तिर्यग्वा देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम भवः। यथा यथा कर्म गुणं भवः। शब्दार्थ है क्वचित कभी पुमान नर क्वचित कभी च भी स्त्री नारी क्वचित कभी न नहीं नहीं उभयम दोनों अंध अंधा धी जिसकी बुद्धि देव देवता मनुष्य मनुष्य तिर्यक पशु पक्षी इत्यादि वा अथवा यथा अनुसार कर्म कर्म के गुण गुण भव जन। भौतिक प्रकृति, मेरे साथ पढ़िए, भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर जीवात्मा जीवात्मा कभी नर कभी नारी कभी नारी कभी नपुंसक कभी नपुंसक पुंसक कभी मनुष्य कभी कभी मनुष्य मनुष्य कभी देवता कभी देवता कभी पक्षी कभी पक्षी पक्षी पशु इत्यादि बनता है। पशु इत्यादि बनता है। इत्यादि बनता है। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। इस प्रकार वो इस वो जगत में इस घूमता भौतिक रहता जगत है। में घूमता रहता है। वो प्रकृति के गुणों के अधीन वो वो प्रकृति के प्रकृति गुणों के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता रहता है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रकार के शरीर शरीर स्वीकार स्वीकार करता करता रहता है। रहता है। तात्पर्य मत। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। वास्तव में जीव भगवान का अंश है, फलतः वो आध्यात्मिक वो संपन्न है। वो कभी भौतिक नहीं होता। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृत से उत्पन्न होने के कारण एक गलती है। वो भगवान के ही समान तेजोमय चमकीला है, किंतु सूर्य तथा सूर्य प्रकाश अत्यंत चमकीले तेजोमय होते हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदृश है और जीव सूर्य के उन लघु कणों के समान है जिनसे सूर्य प्रकाश बनता है। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो वे कण पुनः पूर्ववत चमकने लगते हैं। ज्यों ही जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है वो भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। यदि किसी तरह वो भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो वो अपने को भी उतना ही प्रकाशपूर्ण तेजोमय पाता है
जितने कि भगवान, भले ही वो उतना व्यापक न हो, क्योंकि जीव परमेश्वर का अनुकरण करना चाहता है, इसलिए वो माया से आच्छादित है। हम न तो भगवान का अनुकरण कर सकते हैं, न ही हम परम भोक्ता बन सकते हैं। ये संभव नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा सोचना संभव सोचते हैं तो हम माया द्वारा बद्ध हो जाते हैं। इस तरह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण ही जीव माया के चंगुल में आ फंसता है। माया के वश में होकर माया के वश माया के वश में होकर जीव भूत प्रेत बाधा से त्रस्त व्यक्ति जैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता रहता है। जब जीव माया के वश में होता है तो वो तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक, राजनीतिक या समाजवादी बन जाता है और प्रतिक्षण वो मानव समाज के कल्याण हेतु तरह तरह की योजनाएं प्रस्तुत करता रहता है। अंततः ये सारी योजनाएं विफल होती हैं, क्योंकि ये भ्रामक मोह में है। इस प्रकार जीव भूल जाता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। उल्टे वो माया के दास बन बैठता है। प्रत्येक दशा में वो दास रहता है। ये उसका दुर्भाग्य है कि भगवान को भुलाने के कारण वो माया का दास बन जाता है। माया का दास होने से कभी वो राजा बनता है, कभी सामान्य नागरिक, कभी ब्राह्मण तो कभी शूद्र इत्यादि। कभी वो सुखी रहता है तो कभी संपन्न व्यक्ति के रूप में रहता है। कभी वो लघु कीट बनता है, कभी वो स्वर्ग में रहता है तो कभी नरक में। कभी वो देवता बनता है तो कभी असुर। कभी वो दास बनता है तो कभी स्वामी। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब वो प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है, तभी उसे अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति का बोध होता है। तब वो इस संसार से ऊब जाता है। उस समय कृष्ण चेतना में आकर वो अपने विगत सांसारिक अनुभवों पर पश्चाताप करता है। ये पश्चाताप लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे उसका भौतिक बद्ध जीवन पवित्र हो जाता है। तब वो भगवान से उनकी सेवा में लगा लेने के लिए प्रार्थना करता है और उस समय श्री कृष्ण उसे माया के बंधन से मोक्ष दिला देते हैं। भगवान कृष्ण ने इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी ये गुणमयी देवी शक्ति दुर्लभ है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हो। केवल कृष्ण के अनुग्रह से माया के चंगुल से छुड़ा जा सकता है। ज्ञान या अन्य कर्मों से इससे छुटकारा पाना असंभव। जब जीव को कृष्ण की कृपा से अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है, तो वो अपने को कृष्ण चेतना में सदैव दृढ़ रखकर उसी के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार वो क्रमशः माया के चंगुल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जब उसकी कृष्ण चेतना दृढ़ होती है तो माया उसको छू नहीं पाती। इस प्रकार कृष्ण भक्तों की संगत में रहकर जीव इस संसार में के कलमश से मुक्त हो सकता है। इस प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। ताके कृष्ण भजे करे गुरु सेवन माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देशानुसार भक्ति में लगा रहता है। इस तरह वो माया के चंगुल से छूटकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये होता रहता है ये होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जब कृष्ण चेतना में आ जाता है तो सारे दुखों से उसका छुटकारा हो जाता है। क्षुत्परितो यथा दीनः सारमेयो ग्रहं ग्रहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनम् एव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम प्रिय प्रियम। मेरे साथ। क्षुत्परितो यथा दीनः क्षुत्परितो यथा परितो यथा दीनः दीनः कार्मेयो ग्रहं ग्रहं सारमेय गृहं गृहम् चरन् विन्दति यद्दिष्टं चरण चरण विन्दति दण्डमोदनमेव दद्दिष्टम् दण्डमोदनमेव वा दण्डमुदनमेव वा तथा कामाशयो जीव तथा तथा कामाशयो कामाशयो जीव जीवो उच्चावचपथा भ्रमन् उच्चावचपथा उच्चावचपथा भ्रमन् भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा
उपपर्यथो मम देवा याति दिष्टं प्रिया प्रियम। याति तिष्ठन् प्रिया प्रियम्। शब्दार्थ है क्षुत परितः, भूख से पीड़ित, जिस प्रकार दीनः दरिद्र, सारमेय कुत्ता, ग्रह एक घर से ग्रह दूसरे घर को चरण घूमते हुए विंदति प्राप्त करता है, यत जिसका दिष्टम प्रारब्ध के अनुसार दंडम दंड, ओदनम भोजन एवं निश्चय ही व अथवा तथा उसी तरह काम आशय विभिन्न इच्छाओं का अनुसरण करता जीव उच्च ऊंचा अवच नीचा पथ पथा रास्ते पर भ्रमण घूमते हुए ऊपर ऊपर अधः नीचे व अथवा मध्य बीच में व अथवा या जाता है दिष्टम भाग्य के अनुसार, प्रिय सुखकर अप्रियम अच्छा न लगने वाला। यह जीव ठीक, मेरे साथ पढ़िए, यह जीव ठीक यह जीव यह जीव उस कुत्ते के तुल्य है उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के जो लिए जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए भोजन खाने के लिए द्वार द्वार जाता है, द्वार द्वार जाता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने प्रारब्ध के प्रारब्ध के अनुसार अनुसार वह कभी दंड पाता है वो कभी दंड पाता है दंड पाता है वो कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, और खदेड़ और दिया जाता खदेड़ है दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। अथवा कभी और कभी कभी खाने कभी खाने को थोड़ा भोजन भी को पा थोड़ा जाता है। भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी इसी प्रकार का जीव जीव भी अनेकानेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अनेकानेक इच्छाओं से वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार अपने भाग्य के अपने अनुसार भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। विभिन्न योनियों में भटकता रहता भटकता है। रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है, कभी वो उच्च कभी स्थान वो प्राप्त उच्च करता है स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, तो कभी कभी निम्न निम्न स्थान, स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है, कभी वो कभी स्वर्ग वो को जाता स्वर्ग है को जाता है, कभी नरक को, कभी कभी नरक को, को, तो कभी मध्य लोकों को, तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है। और ऐसा और चलता ऐसा रहता है। रहता चलता है। है। हाँ, कब तक? जब तक वो भक्ति में ना है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और संयोग से वो सड़कों में घूमने वाला कुत्ता बन सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वो मौज से रहता है। पाश्चात्य देशों में कभी कभी कुत्ते का मालिक अपनी वसीयत में उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मरता है, किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की प्रभु थोड़ा सा ऊपर अतः जीव की बद्ध अवस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है। किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। भौतिक जगत में कुत्ता कभी ऊंचे उठता है तो कभी सड़क पर घूमता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, वैष्णव ठाकुर तो मार कुकुर बलिया जाना मोरे। इस प्रकार वे किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास नहीं भटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वो ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि वो इस जगत में सतोगुणी नहीं बनता तो वो उच्च लोकों प्रभु जी थोड़ा ऊपर तो वो उच्च लोकों को नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि भगवत गीता 14.18 में हुई है।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसा। जो सदोगुणी है वे क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी है वे पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है वे नरक लोकों को जाते हैं। विभिन्न लोकों में जीवन के अनेक प्रकार हैं, और ये सभी जीव द्वारा सतो रजो तथा तमोगुण को विकसित करने के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई सतोगुणी है तो वो उच्च लोक को जाता है, और यदि वो रजोगुणी है तो मध्य लोकों में रहता है, और किंतु यदि वो तमोगुणी है तो निम्न योनियों में ढकेल दिया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये ज्ञान हम भगवत गीता में सुन चुके हैं कि अगर हम ऐसा काम करेंगे अधोलोक में चले जाएंगे, इस पृथ्वी पर आ सकते हैं ऐसे, और ऊपर जा सकते हैं उच्च लोकों में ऐसे, और लेकिन भगवत धाम जाने के लिए भक्ति की भौतिक चीजों से विरक्ति, ये सब तरीका हम जान चुके हैं। भगवत गीता और भगवतम की कृपा से इतना ज्ञान हम सबको जो इस क्लास में है कि हम कैसे हम मनुष्य योनि में आ सकते हैं, कैसे नहीं आ सकते हैं, क्या क्या कारण है ना। छठा अध्याय आपको याद होगा कि अर्जुन ने पूछा उनकी क्या स्थिति है जिनका योग भ्रष्ट हो जाता है, भगवान ने उत्तर दिया था बहुत अच्छा। दुखेषु एक तरेण तरेण अपि दैव भूतात्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्यात् चेत। अच्छा, सात पहले पढ़ लेते हैं। जीवस्य न व्यवच्छेदः स्यात् चेत तत् तत् प्रतिक्रिया। मेरे साथ, दुखेषु एक तरेण अपि दुःखेषु दुःखेषु अतेराणपि दैव भूतात्म हेतुषु दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्यात् जीवस्य न व्यवच्छेदः जीवश्चरवच्छेदः चेत तत् तत् प्रतिक्रिया। जायेते तत्प्रतिक्रिया। शब्दार्थ है दुखेशु, दुखों में एक तरेण एक से, अपि भी दैव भाग्य भूत अन्य जीव आत्म मन तथा शरीर हेतुषु के कारण जीवस्य जीव का न कभी नहीं व्यवच्छेद छुटकारा स्यात् संभव है चेत यद्यपि तत्त उन दुखों की प्रतिक्रिया विरोधी क्रिया। सारे जीव, मेरे साथ पढ़िए, सारे जीव सारे जीव सारे जीव भाग्य 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 अन्य जीवों अथवा अन्य मन तथा शरीर संबंधी अन्य अन्य जीव जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं, तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के तो भी इन नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद प्रयासों प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। वे वे प्रकृति प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। हाँ, इससे छूटना बहुत जरूरी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा जय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जिस प्रकार कोई कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड पाने हेतु इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार जीव भी भौतिक दुखों से छुटकारा पाने हेतु लगातार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है। यही जीवन संघर्ष कहलाता है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में संघटित होने देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने हेतु हमें योजनाएं बनाने हेतु बाध्य होना पड़ता है। एक प्रकार की कष्टमय स्थिति परिस्थिति से छुटकारा पाने हेतु हमें एक अन्य प्रकार की कष्टमय परिस्थिति में पड़ना होता है। एक निर्धन व्यक्ति धन के अभाव के कारण कष्ट पाता है,
किंतु यदि वह धनी बनना चाहते हैं तो उसे अनेक प्रकार से संघर्ष करना होता है। वास्तव में ये कोई प्रतिक्रिया ना होकर माया का जाल होता है। यदि वो व्यक्ति अपनी स्थिति से छुटकारा पाने हेतु प्रयास न करके अपनी वर्तमान स्थिति को अपने पूर्व कर्मों के कारण प्राप्त हुई मानकर संतुष्ट रहता है, तो वो अपनी शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है। इसकी संस्कृति समस्त वैदिक साहित्य में हुई है। श्रीमद् भागवतम 1.5.18 तस्यैव हेतु प्रयतत् कुबीदो न लभते यत् भ्रमताम् उपरि यतः तद्लभ्यते दुःखो वदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गंभीरं हसा। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और चिंतन की ओर उन्मुख है एवं उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो, जो उच्चतम लोक यानी ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करते रहने पर भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रसिक का प्रश्न है, वो कालक्रम में शतो प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ना चाहते हुए भी हमें कष्ट शतो प्राप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.5.18 मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का प्रयत्न करे, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने का प्रयास में व्यर्थ समय न गंवाए। वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार नहीं किया जा सकता है। सुधारने का अर्थ है अन्य दुखमय स्थिति को अंगीकार करना। किंतु यदि हम अपने कृष्ण भक्ति में सुधार लाने के प्रयास करते हैं तो बिना किसी बाह्य प्रयास के ही भौतिक जीवन के क्लेश भागे जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण वचन देते हैं, कुंती प्रतिजानी ही नमी भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 9.31 जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है वो तन तथा मन को कष्ट को होते हुए तथा अन्य जीवों एवं भाग्य द्वारा आ मिलने वाले तथा अपने बस से परे के कष्टों के होते हुए भी विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। ये बताया, परिस्थिति आई, तकलीफ है, आप बहुत पैसा नहीं है, गरीबी है, कष्ट उठा रहे हैं, तो भगवान की कृपा समझ करके भक्ति में लग जाता है मनुष्य, तो ये सारी चीजें हट जाती हैं। दूसरा क्या होता है, एक हम ये सोचते हैं कि मैं ये कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, उसका मैं हल ढूंढता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा तो इससे ये कष्ट मेरा दूर हो जाएगा। वास्तव में भौतिक जगत में वो गलत नहीं है। आपके घर में पैसों की कमी पड़ रही है, परिवार है, पैसों की कमी है, 1000 रुपये महीने में कम पड़ रहे हैं, तो आप ढूंढते हैं ऐसा कि 1000 रुपया मैं कमाऊं, 1000 क्या मैं 1500 कमाऊं तो घर में आ जाए, तो ये तकलीफ दूर हो जाएगी। उस तकलीफ में आप अपने को ऐसा झोंक देते हैं कि और कष्ट आपके पास आने आने लगते हैं। तो इसमें जो भक्ति मार्ग वाला है, जो शांत है, सतोगुणी है, वो क्या करेगा, अपने जो खर्च है उसको कम करेगा इसी तरह से, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेगा, तो उसको तो सब कुछ मिलेगा ऐसा बता रहे। और जो ये कोशिश किया कि हम इतना करके इतना पैसा कमाएंगे और जो हमारे घर में 1000 रुपये की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, ये भी तरीका है, गलत नहीं है। लेकिन अगर वो भक्ति में लगा है तो बिल्कुल ठीक है। भक्ति नहीं छोड़ता है, ये करता है तो गलत नहीं है। भक्ति छोड़ के ये करना, ये नारद बिल्कुल गलत बता रहे हैं उस चीज को। यथा ही पुरुषो भारम शिरसा गुरु गुरुम उद्वहन तम स्कंदेन आधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। मेरे साथ, यथा ही पुरुषो भारम यथा जथा हि ही पुरुषो पुरुषो भारम् भारम शिरसा गुरुम उद्वहन शीर्षा शीर्षा गुरुवद्वहन् गुरुवद्वहन् तम स्कंदेन स आधत्ते तं तं स्कन्देन स्कन्देन आधत्ते सायाधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रिया।
तथा तथा सर्वः यथा जिस प्रकार ही निश्चय ही मनुष्य मनुष्य भारम भार शीर्षा सिर पर गुरुम भारी उद्वहन होते हुए तम वह कंधे न कंधे पर सह वह आदतें रखता है, तथा उसी तरह सर्वा सभी प्रतिक्रिया विरोधी क्रियाएं मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है, और जब उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी वह उस बोझ को कंधे पर रखकर अपने सिर को विश्राम देता है। इस तरह जब वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है तो फिर वह बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ पढ़िए, मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है। मनुष्य मनुष्य बोझ को मनुष्य सिर बोझ पर को लेकर ढो सिर पर सकता है, लेकर ढो सकता है, और जब उसे भारी लगने लगे तो और और जब जब ये उसे उसे भारी रोटी लगने लगे तो कभी कभी वो बोझ को कंधे पर रखकर कभी 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 वो बोझ को कंधे पर रखकर सिर को विश्राम देता है। अपने सिर को अपने सिर को देता है। विश्राम देता है। इस तरह वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है। इस इस तरह तरह वो तो वो बोझ बोझ से से छुटकारा छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है। फिर भी फिर फिर भी भी वह इस बोझ से मुक्त होने के लिए वह इस वो बोझ इस से वो बोझ इस से बोझ मुक्त से होने के मुक्त लिए होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने के लिए वो वो उस उस बोझ एक को स्थान एक से स्थान दूसरे से स्थान दूसरे पर स्थान रखने पर के लिए रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। अधिक अधिक और और कुछ नहीं कुछ कर और नहीं सकता। कर कुछ नहीं सकता। कर सकता। हाँ, ये बड़ा अच्छा बताया। तात्पर्य, हरे कृष्णा संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा शील प्रभात की जय। बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करने का यह सुंदर वर्णन है। जब मनुष्य सिर पर रखे बोझ से थकता है तो वह उसे सिर से हटाकर कंधे पर रख लेता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बोझ ढोने से बच गया। इसी प्रकार मनुष्य समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाने हेतु दूसरे प्रकार का कष्ट उत्पन्न करता है। समकालीन सभ्यता में हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित गति से ले जाने हेतु अनेक वाहन बनाए जाते हैं, किंतु उसी के साथ हमने अन्य समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। हमें अनेक सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, किंतु फिर भी ये सड़कें वाहनों की भीड़ का सामना करने हेतु पर्याप्त नहीं होती। साथ ही वायु प्रदूषण तथा ईंधन की कमी जैसी समस्याएं उठती हैं। निष्कर्ष यह है कि हम अपने कष्टों का निवारण करने हेतु चाहे जो भी विधियां निकाल लें, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं हो पाता। यह मात्र मोह है। हम बोझ को केवल सिर से हटाकर कंधे पर रखते हैं। अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का सही उपाय है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने आप को छोड़ देना। श्री भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण भौतिक अस्तित्व के हमारे कष्टमय जीवन को सुखी बनाने हेतु व्यवस्था करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा मदर। हरे कृष्ण। न एकांत ततः प्रतिकारः कर्मणां कर्म केवलम द्वयं हि अविद्या उपसृतम स्वप्ने स्वप्न इवानघ। मेरे साथ, न एकांततः प्रतिकारः नैकान्ततः प्रतिकारः कर्मणां कर्म केवलम कर्मणां कर्म कर्म केवलम केवलम् द्वयं हि अविद्या उपसृतम द्वयं हि अविद्यवच्छृतम् स्वप्ने स्वप्न इवानघ। स्वप्ने स्वप्ने स्वप्नयुगानः न नहीं एकांततः अंततः प्रतिकारः निवारण कर्मणाम विभिन्न कर्मों का कर्म अन्य कर्म
केवलम एकमात्र, द्वयम दोनों ही, क्योंकि अविद्या मोह के कारण उपसृतम स्वीकृत स्वप्ने स्वप्न में स्वप्न सपना एवं सदृश अनगह हे पाप कर्म से मुक्त शुद्ध हृदय। मेरे साथ पढ़े। नारद ने आगे कहा, नारद ने नारद ने आगे कहा, हे शुद्ध हृदय पुरुष, हे हे हृदय शुद्ध पुरुष, हृदय पुरुष, प्राचीन परिषद को, कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति व्यक्ति कर्म के फल का निराकरण कर्मों के फल का कर्मों के फल का निराकरण निराकरण कृष्ण भक्त से रहित कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति से रहित अन्य कर्म करके नहीं कर सकता। अन्य कर्म जो कर्म करके नहीं कर सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण हैं। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण है। जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो जब हम कोई हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। हम किसी कष्टप्रद व्यामोह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो स्वप्न का निवारण तो जग कर ही किया जा सकता है। जब तक किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व इसी इसी प्रकार प्रकार हमारा भौतिक अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। हाँ, क्यों रहे हो इधर, ये बात। जब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, जब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं जग जाती, ऐसे स्वप्नों से छुटकारा नहीं मिल सकता। ऐसे सपनों से सपनों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल करने के लिए समस्त समस्याओं को हल करने के लिए हमें कृष्ण चेतना को जागृत करना होगा। हमें कृष्ण हमें चेतना को कृष्ण जागृत चेतना करना को होगा। जागृत करना होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि जोशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, सकाम कर्म दो प्रकार के हैं। बोझ को चाहे हम सिर पर रखें या कंधे पर, वास्तव में बोझ तो किसी भी स्थान पर एक जैसा है, किंतु बोझ के स्थान का परिवर्तन निवारण के नाम पर होता है। इस संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि इस संसार में मूढ़ लोग शारीरिक सुख के लिए ये जाने बिना इतना विस्तृत आयोजन करते हैं कि यदि ये योजनाएं सफल हो भी जाए तो वे आखिरकार माया ही तो होते हैं। लोग मायावी शरीर सुख के लिए दिन रात कार्य करते हैं, किंतु सुख प्राप्त करने का ये ढंग नहीं है। मनुष्य को भौतिक बंधन से निकलकर भगवान के धाम को वापस जाना होता है। यही वास्तविक सुख है। इसीलिए वेदों का आदेश है, इस भौतिक जगत के अंधकार में मत रहो, आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में जाओ। इस भौतिक शरीर के दुख के निराकरण हेतु एक दूसरी कष्ट में स्थित स्वीकार करनी होती है। ये दोनों ही स्थितियां केवल मोह ही हैं। एक कष्ट के निवारण हेतु दूसरे कष्ट को सहने में कोई लाभ नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब तक मनुष्य इस संसार में विद्यमान रहता है, वो शाश्वत रूप से सुखी नहीं रह सकता। इसका एकमात्र निवारण है इस भौतिक जगत से सदा के लिए मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना। हरे कृष्णा। आप बता दिया, वर्णन हुआ कि परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो। ये तकलीफ क्यों, एक तकलीफ को निकालने के लिए दूसरी तकलीफ क्यों उठाते हो? परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो, कृष्ण चेतना को जगाओ। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संस्कृति ही न निवर्तते, मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। मेरे साथ पढ़िए। अर्थे ही अविद्यमाने अपि अर्थे ही विद्यमाने अपि संस्कृति ही न निवर्तते, संस्कृति न निवर्तते, मनसा लिंग रूपेण शालिंगरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। अपने विचरतो यथा। अर्थ है वास्तविक कारण ही, निश्चय ही
अविद्यमाने न रहने पर अपि यद्यपि संस्कृति संसार न नहीं निवर्तते छुटकारा पाता है मनसा मन से लिंग रूपेण सूक्ष्म शरीर से स्वप्न में विचरतः कार्य करते हुए यथा जिस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए। कभी कभी हमें कभी 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 हमें कभी हमें इसलिए कष्ट होता है इसलिए इसलिए कष्ट कष्ट होता है होता है होता है क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिख जाता है, क्योंकि हमें क्योंकि स्वप्न हमें में सपने शेर या में सर्प शेर दिख या जाता सर्प है, दिख जाता है, किंतु वास्तव में वहां न तो शेर होता है न सर्प। किंतु किंतु वास्तव वास्तव में में वहां वह न तो न तो शेर शेर होता है न होता है न सर्प। इस प्रकार हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में इस इस प्रकार प्रकार अपने और हम अपनी सूक्ष्म अवस्था में कोई भी परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं कोई कोई भी परिस्थिति 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 उत्पन्न कर उत्पन्न सकते कर सकते हैं और उसके परिणामों को भोगते हैं। और उसके और उसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता इन इन कष्टों का कष्टों निवारण का तब तक निवारण नहीं हो तब तक सकता नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। जब तक कि तक हम जब अपने तक कि स्वप्न हम से जग अपने नहीं सपनों जाते। से जग नहीं जाते। बहुत बहुत बढ़िया बताया है कि ये इलाज यही है, स्वप्न से जागना का मतलब जो हम सोए हैं कृष्ण चेतना को जगाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा पंडित माता जी। रीटा पंडित माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, जैसा कि वेदों का कथन है, जीव सदैव सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों से पृथक रहता है। हमारे सारे कष्ट भौतिक इन शरीरों के कारण हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुखदः खदा आगमः पाहिनो नित्यः स्थान्तिः शक्सः भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्राकट्य और फिर उसका अदृश्य होना शीत तथा ग्रीष्म ऋतुओं के प्राकट्य तथा उसके प्रस्थान के समान है। हे भारत, वे इंद्रियों एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारे शारीरिक कष्ट आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। हमारे सारे कष्टों का कारण यह संसार है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हमें फिर से कष्ट नहीं उठाने पड़ते। इसलिए वेदों की शिक्षा है कि मनुष्य यह वास्तव में समझे कि वह पदार्थ नहीं अपितु ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक कि कोई भ्रम कर्म अर्थात भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता। भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना अमृत अपनाना आवश्यक है और वही एकमात्र उपचार है। धन्यवाद माता जी। यही प्रभुपाद बता रहे हरे हैं। कृष्ण। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। हमारे पास अगर ना 4-5 तरीके हों तो मान सकते हैं। अगर इससे पूरा छुटकारा पाना है, कृष्ण भावनामृत में आना ही होगा कि हमको हर कार्य के लिए भगवान कृष्ण को अपने केंद्र में रखना होगा। अथ आत्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृति तद अव्यच्छेदो भक्त्या परमया गुरु वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सध्रीचीनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनिष्यसि। मेरे साथ पढ़िए। अथ आत्मनो अर्थभूतस्य अथात्मनोऽर्थ भूतस्य यतो अनर्थ परंपरा यतो जतो अनर्थ यनर्थ परंपरा परम्परम् संस्कृति तद व्यवच्छेद संस्कृति संस्कृति व्यवच्छेद भक्त्या परमया गुरौ भक्त्या परमया परमया गुरौ गुरु वासुदेवे भगवती
वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः भक्ति भक्ति योग योगः समाहितः समाहितः तद्रीचेनेन वैराग्यम शक्तिचिलेन वैराग्यम ज्ञानं च जनयिष्यति। ज्ञानं च ज्ञानं च जनयिष्यति। शब्दार्थ है अतः आत्मन जीव का अर्थभूतस्य वास्तविक रुचि वाले का, यतः जिससे अनर्थ अवांछित वस्तुओं का, परंपरा श्रृंखला संस्कृति संसार तत् उसका, व्यवच्छेद विच्छेद रुकना मतलब रुकना, भक्त्या भक्ति से, परमया शुद्ध, गुरु परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि को, वासुदेव वासुदेव में, भगवती भगवती भगवान, भक्ति योग भक्ति समाहितः एकाग्रचित, सदृचीनेन पूर्ण रूप से, वैराग्यम विरक्ति, ज्ञानम पूर्ण ज्ञान, तथा जनयिष्यति प्रकट करता है। अतः आत्मनः जीव का अर्थभूतस्य वास्तविक रुचि वाले का, यतः जिससे अनर्थ अवांछित वस्तुओं का, परंपरा श्रृंखला संस्कृति संसार तत् उसका, व्यवच्छेद विच्छेद, भक्त्या भक्ति से, परमया शुद्ध गुरु परमेश्वर या उसके प्रतिनिधि को, वासुदेव में, भगवती भगवान, भक्ति योग भक्ति समाहित एकाग्रचित्त, सदृचीनेन पूर्ण रूप से, वैराग्य विरक्ति, ज्ञानम पूर्ण ज्ञान, तथा जनयिष्यति प्रकट करता है। मेरे साथ पढ़िए। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि जीव का वास्तविक वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, वो अविद्या से निकले, विद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है, इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, यानी गुरु के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना, उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है, इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है, और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है, और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। हाँ, तो भक्ति में लगना ही एकमात्र उपाय। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणी देवी दासी माता जी पढ़ेंगे क्या? जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावना अमृत को अपनाना और भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव है। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फल स्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला यानी अनर्थ प्रारंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षाएं हैं। इस प्रकार मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है, जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। यह विधि नारद पंचरात्र में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम के रूप में वर्णित है।
जब जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता, इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 1.7.6 में कहा गया है, अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकः या जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ हैं, भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण इसे नहीं जानता। अतः विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे तक चलती रहती हैं। इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी होती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था, गुरुन स स्यात् न मोचयेत् यह समुपेत मृत्यु। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर ना निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार ना करे। भागवत 5.5.18 में ये कहा गया है, यह संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया यानी घात प्रतिघात की श्रृंखला है। यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगकर ही रोका जा सकता है। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। चूंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को देवताओं की सेवा ना करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। भक्ति का शुभ आरंभ नव दीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेमा भक्ति तक विस्तारित है। सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अग्रसर हो जाता है, तो वह शरीर की सेवा से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाता है और इस प्रकार विरक्त होकर वह ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के फलस्वरूप कृष्ण का चिरदास है। ज्यों ही वह भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है, उसे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्तिर्हितवान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि को तिलांजलि दे देता है। जैसा कि भागवतम 1.2.7 में व्याख्या की गई है, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंतन या कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। धन्यवाद। ये बता रहे हैं प्राचीन परिषद को इतना जो समझाया, उससे कष्ट ही कष्ट मिलता है। किसी तरह से जब रास्ता एक ही है कि भगवान की भक्ति करना। भक्ति करते करते हम पदार्थ से विरक्ति पा सकते हैं। वो बहुत जरूरी है। इस शरीर से विरक्ति, जो पदार्थ का हम इस्तेमाल करते हैं उनसे विरक्ति, सिर्फ आसक्ति भगवान से, ये बता रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे